हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बिना वक्त को बेकार किए हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इफ द वेरिएबल्स x and y are connected by a relation of form fxy is equal to 0, then y is said to be an implicit function of x। तो x और ये कह सकते हैं हम लोग कि कंबाइंड रिलेशन ऑफ x एंड y को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसको डिस्कस करते हैं हम आप लोग साथ में। ठीक है। तो ये जो मैं दे रहा हूं ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, तो एग्जाम्पल भी आप लोगों का यही बन जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और सारे फॉर्मूले वही हैं जो पिछली क्लास में आपको बताए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है इफ एक्स स्क्र प्लस 2xy, एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42, देन फाइंड dy by dx। तो dy by dx को आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास में, सॉल्यूशन तो गिवन क्या है हमें, सिंस एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, तो नॉर्मली जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, जहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत है वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जहाँ पे हम लोगों को जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे वही फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा हमारे पास में, 2x प्लस 2 एज इट इज। अब ये जो एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यानी फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग फर्स्ट कह देते हैं और इसको सेकंड कह देते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा x इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव हमारे पास में 1 हो गया, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3 वाई स्क्र dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जिस भी बच्चे को डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है, बेसिक फंडाज में दिक्कत आ रही है, तो वो पहला वाला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद में ही ये वीडियो समझ में आएगा। और आगे की वीडियोज भी तभी आप लोगों को समझ में आएंगे, जब तक कि वो आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखेंगे, ये वाले वीडियोज आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। अब पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है हमसे कि भाई मुझे ये डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करके दीजिए। तो सिंप्लीफाई करिए इसको, और डी बाई डी एक्स जितने भी हैं वो एक तरफ कर लीजिए, बाकी के सारे एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। यानी आप लोगों को फाइनली डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2x प्लस 2 की अंदर मल्टीप्लाई x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 3y स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स एक ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों एक तरफ रखेंगे, बाकी का एक तरफ कर लेंगे। तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन निकाल देता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास में, डी वाई बाई डी एक्स बचा मेरे पास में 2x प्लस 3y स्क्र इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस का 2y। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, -2x माइनस का 2y ओवर में 2x प्लस 3y स्क्र। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा था कि भी जो पहले जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता था उसमें जो डेरिवेटिव निकल के आता था वो सिर्फ और सिर्फ x की टर्म में आता था, लेकिन इम्प्लिसिट में जो आंसर आ रहा है आप लोगों का x और y दोनों की टर्म में आंसर आ रहा है।
ठीक है। अगर कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि भाई आप लोगों को सिर्फ रिजल्ट एक्स की टर्म में चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों को ये चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ x इंटू रूट 1 + y प्लस y रूट 1 + x is equal to 0 and x is not equal to 0, x is not equal to y, x y के इक्वल नहीं है। prove that dy by dx is equal to -1/x+1 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों को प्रूव करना है। सॉल्यूशन तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना है जो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि भी ये जो दे रखा है ये हमारे पास में फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहां पे जो प्रूव करवा रहा है dy/dx इज इक्वल टू, यानी सिर्फ और सिर्फ x की टर्म में रिजल्ट आ रहा है, और इम्प्लिसिट फंक्शन से सिर्फ x की टर्म में रिजल्ट निकालना आसान नहीं होता है, टिपिकल होता है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आप लोग पहले इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि हम ये करेंगे या ये करेंगे। ठीक है। तो वो हमारे पास में कुछ भी हो सकता है। तो देखें कैसे किया जा सकता है। सिंस x रूट 1 + y प्लस y रूट 1 + x इज इक्वल टू 0, इसको क्या करते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, x रूट 1 + y इज इक्वल टू -y रूट 1 + x। SBS कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, x² 1 + y इज इक्वल टू y² 1 + x। implies that सिंप्लीफाई करें तो x² प्लस x²y इज इक्वल टू y² प्लस xy²। सारा का सारा एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा x² माइनस y² प्लस x² माइनस XY। साथ ही साथ मैंने पेयरिंग भी कर दी है इसके फैक्टर करने के लिए। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में, इसकी इसके साथ में पेयरिंग, इसकी इसके साथ में पेयरिंग, और कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास में, इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस में y, x माइनस वाई प्लस XY कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन, x माइनस वाई कॉमन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दो केस पॉसिबल है हमारे पास में, इधर x माइनस वाई सॉरी इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसने पहले से ही दे रखा है कि x की वैल्यू हमारे पास में, ये देखो जरा कि ये जो x की वैल्यू है हमारे पास में वो y के इक्वल नहीं है।
इसलिए इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये केस पॉसिबल नहीं है तो दूसरा केस पॉसिबल होगा। दूसरा केस क्या है हमारे पास में? दूसरा केस दे रखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसमें से y कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, बाकी का इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स। मतलब टारगेट क्या था मेरा? मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम लोगों को करना क्या है, जो रिजल्ट लाना है वो हमें x की टर्म में लाना है, और x की टर्म में जो रिजल्ट आएगा वो तभी आएगा जब फंक्शन हमारे पास में एक्सप्लिसिट होगा। तो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना था? एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करना था, वो मैं कन्वर्ट कर चुका हूं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, आगे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट, और ये मेरे पास है सेकंड। तो 1 प्लस एक्स इंटू में डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स 1 प्लस में एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, यहाँ पे जो डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है एक्स का वो 1 है, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस यहाँ पे माइनस का एक्स, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स का कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 आ जाएगा, और 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास में, hence dy by dx is equal to माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, यही हमसे प्रूव करवा रहा था। तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों का एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ये आप लोगों का सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक और चीज मैं इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को कि याद रखिएगा कि यहां तो हमें दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू वाई, लेकिन कई बार क्या होगा, कुछ बुक्स में या कहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई x y के इक्वल दे ही नहीं रखा, यानी ये दे ही नहीं रखा कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, फिर हमें फिर भी रिजेक्ट करना होगा। यानी ये सेम ही चीज है हमारे पास में कि जितना मैंने किया है उतना करना ही पड़ेगा। क्या करना होगा? ये मुझे एसबीएस भी करना होगा, सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, दो केस भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे फैक्टर भी करने पड़ेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू वाई। अब इसको रिजेक्ट कैसे करेंगे? रिजेक्ट करने का तरीका है हमारे पास में, फिर भी मैं रिजेक्ट करूंगा अगर ये नहीं भी देता है। बेटा ध्यान ध्यान रखिएगा कि अगर बुक में ये आप लोगों को नहीं मिलता है तो भी इसको रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास में वो ये है। तो अगर मैं x की जगह पे y पुट करूं या y की जगह पे x पुट करूं तो कैसी वैल्यू है? बीच में साइन कैसा है? देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जीरो लाने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, दो टर्म है मेरे पास में, तो एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर मैं x की जगह पे y पुट करूं या y की जगह पे x पुट करूं तो कोई भी टर्म मेरे पास में नेगेटिव नहीं आती है। तो प्लस प्लस कभी भी हमारे पास में जीरो नहीं आ सकते, यानी दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर लिख देंगे, यानी x इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो रिजेक्टिंग दिस वैल्यू। आई होप आप लोगों का ये डाउट या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है इस इक्वेशन को, तो जब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल हो गई हमारे दिस, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 पॉसिबल हो गई। तो उसको सिंप्लीफाई किया और उसको पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे
इम्प्लीसिट था मेरे पास में, देखो ये इम्प्लीसिट है, मैंने इसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किया, उसके बाद में डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वो हमारा रिजल्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ cos इनवर्स एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, tan इनवर्स ए, देन प्रूव दैट, dy by dx is equal to y by, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इसमें, बाकी का इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट मतलब आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे या आप लोगों ने पढ़ी है तो वहां पे क्या दिखाई देता है, आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाई देता है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में 2 tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्रिएट करना होगा, ये फॉर्मूला हमें दे नहीं रखा है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सिंस कॉस इनवर्स एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्र से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो क्या कमी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कमी है कि ये जो एक्स स्क्र दे रखा है नीचे और ऊपर इन दोनों जगह मुझे 1 चाहिए किसी भी तरीके से। तो 1 कैसे क्रिएट हो सकता है कि जब मैं एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से डिवाइड करूंगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को भी एक्स स्क्र से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्र से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र बाई एक्स स्क्र ओवर में 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र इज इक्वल टू tan इनवर्स ए एज इट इज, इसका कुछ नहीं किया गया है। आप लोगों का ये फॉर्मूला तैयार हो गया है कि 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र। तो x की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास में y बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग। एक स्टेप और कर लेते हैं, cos इनवर्स ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस वाई बाई एक्स ऑफ होल स्क्वायर ओवर में 1 प्लस वाई बाई एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए आ जाएगा। implies that फॉर्मूला एप्लीकेबल है हमारे पास में, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो जब ये मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको, implies that इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो कितना आ गया मेरे पास में tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स ए, और आसान बना लेते हैं इसको, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स को हम देखेंगे जब इधर है तो मैं जब शिफ्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में tan 1 बाई 2 tan इनवर्स ए, ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, y बाई एक्स का डेरिवेटिव जो हम लोग करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या ले लेते हैं, इसको फर्स्ट कह देते हैं और इसको सेकंड कह देते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा हमारे पास में, ये बनेगा x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू में 1 आ जाएगा ओवर में एक्स स्क्र इज इक्वल टू, बस इसका ध्यान रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चे, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, जीरो बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विल बी जीरो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास में, ये जीरो आ गया। इस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो रिजल्ट आएगा मेरे पास में एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, implies that x divided by dx is equal to y, so divided by dx is equal to y by x, this is your result। यही हमसे वो प्रूव करवा रहा था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सिर्फ इसका जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था हमारे पास में, कि इसको समझना, इस वाले पार्ट को समझना। इधर tan इनवर्स है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ tan की टर्म में क्रिएट होगा, ठीक है, ताकि हम उसको रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे मुझे पता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यानी एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्रिएट हो गया हमारे पास में। और उसके बाद में यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को लिखा मैंने वाई बाई एक्स ऑफ होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ मेरे पास में 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। अब सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, सो y बाई एक्स इज इक्वल टू दिस। जब डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो इधर क्वेश्चन रूल लगाया, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी y इंटू में x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में सेकंड ऑफ होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। इस x स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया मैंने तो कितना आ गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में x। तो यही हमसे ये प्रूव करवा रहा था, चेक कर लीजिए, यही हमसे ये प्रूव करवा रहा है। ये रही बात। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, प्रूव दैट dy by dx is equal to साइन स्क्वायर a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर में साइन a। ये प्रूव करवा रहा है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2009, 11 एंड 12 CBSE 2009, 11 एंड 12 3 साल आया हुआ क्वेश्चन। तो समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा पॉज करें, ट्राई करें। आप लोग, नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को बता ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कुछ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, रिजल्ट पे जरूर ध्यान देंगे। प्रूव करवा रहा है हमसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तो मैंने कहा था कि जब भी आप लोगों से रिजल्ट जो पूछता है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है
और dy बाई डी एक्स जो निकल के आ रहा है या तो x की टर्म प्योरली x की टर्म में आए या प्योरली y की टर्म में आए, तो हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि हम लोग डायरेक्टली उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जिसमें आसान हो, यानी x की टर्म में उसको वो एक्सप्लिसिट बनाना आसान है तो x की टर्म में एक्सप्लिसिट बनाइए, y की टर्म में अगर आसान है तो y की टर्म में बनाइए। तो यहाँ जो है मुझे y की टर्म में एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाना मेरे लिए आसान है, तो मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन, सिंस y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। एक और चीज याद कर सकते हैं आप लोग, अगर x सिंगल है हमारे पास में तो x इज इक्वल टू वाई की टर्म में बनाइए, और y सिंगल है तो x की टर्म में उसको बनाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, y अपॉन में ये बेटा यहाँ पे साइन y था, ये y नहीं था, ये साइन y था यहाँ पे हमारे पास। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये साइन y था यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, ये साइन y, x इज इक्वल टू ये साइन y है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास में साइन y हो। तो कितना आ गया हमारे पास में, x इज इक्वल टू साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई। तो मेरे लिए जो आसान है डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y आसान है, आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग मैं अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या निकल के आएगा, dx अपॉन में dy। मुझे चाहिए क्या यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे लास्ट में उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू ये फर्स्ट और ये सेकंड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे साइन a प्लस वाई इंटू डी अपॉन में डी वाई साइन वाई माइनस साइन वाई एज इट इज इंटू डी अपॉन में डी वाई साइन a प्लस वाई ओवर में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो क्या आएगा रिजल्ट, इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई एज इट इज इंटू साइन y का डेरिवेटिव कितना हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, ये कॉस y। अगर हम लोग चेन रूल की बात करें तो एंगल कितना दे रखा है, y दे रखा है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, 1 होगा, तो वो शो करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस साइन y एज इट इज इंटू में साइन a प्लस वाई का कॉस a प्लस वाई डेरिवेटिव आ गया, ओवर में साइन स्क्वायर a प्लस वाई एज इट इज, कुछ नहीं किया गया। आप लोगों को ऊपर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं यूजिंग साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, तो उल्टा फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन के साथ में कॉस आ रहा है, यहाँ पे साइन के साथ में कॉस आ रहा है, तो हमारे पास में साइन का फॉर्मूला, और माइनस आ रहा है तो ए माइनस बी, और प्लस आ रहा है तो ए प्लस बी का फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तैयार हुआ है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो कितना आ गया मेरे पास में, साइन ए माइनस में बी यानी ए प्लस वाई माइनस वाई ओवर में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई।
ये y से y कैंसिल हो गया हमारे पास में, रिजल्ट आया हमारे पास में इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस, क्या कमी है यहाँ पे, ये जो निकल के आया मेरे पास में डी एक्स अपॉन में डी वाई आया है, मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। उल्टा करूंगा तो मुझे इधर से भी उल्टा करना पड़ेगा, तो रिजल्ट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर में साइन ए। यही हमें प्रूव करवाना था, यही हमारा रिजल्ट। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ रूट 1 - x² प्लस रूट 1 - y² is equal to ax - y. Prove that dy by dx is equal to root of 1 - y² over 1 - x²। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तो ये एक तरह से एक टाइप है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताया। हर क्वेश्चन एक टाइप लेके आ रहा है, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को टैकल करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखते रहें। सॉल्यूशन करते हैं। सिंस क्या दे रखा है, रूट 1 माइनस में x² प्लस रूट ऑफ 1 माइनस में y² इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अभी हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में इसको करने की कोशिश करते हैं, जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड है आप लोगों के, वही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देना, जब इसको सॉल्व करना है तो बड़ा टिपिकल सा बन रहा है, तो पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू साइन ए एंड y इज इक्वल टू साइन बी। तो क्या आएगा हमारे पास में रिजल्ट, ये रिजल्ट दिखाई देगा हमें रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है मेरे पास में, कॉस स्क्वायर ए के, और कॉस स्क्वायर ए का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ गया मेरे पास में, कॉस बी आ गया, इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन। यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो दे रखा है हमारे पास में, यहां पर ये वाला जो पार्ट है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, और यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो मैं साइड में लिख रहा हूं यूजिंग, किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये फॉर्मूले यूज कर देते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू में cos a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a इंटू में 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन
ए माइनस बी बाई टू। यहाँ पे 2 से ये 2 चला गया, कॉस ए प्लस बी बाई टू से कॉस ए प्लस बी बाई टू कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है हमारे पास में, ये इस साइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा हमारे पास में, कॉस ए माइनस बी बाई टू ओवर में साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए। इम्प्लाइज दैट ये कितना आ गया मेरे पास में, कॉट ए माइनस बी बाई टू आ गया इज इक्वल टू ए। इस कॉट को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में बेटा, रिजल्ट बनेगा तुम्हारा implies that a minus b by 2 is equal to cot इनवर्स a। इस 2 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हमने ऐसा किया था। तो a और b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, देखो जरा क्या दे रखा था यहाँ पे हमारे पास में, ये दे रखा है x इज इक्वल टू साइन ए और y इज इक्वल टू साइन बी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं a की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा मेरे पास में, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a हो जाएगा एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b हो जाएगा। ये वैल्यू वहां पे मैं रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। तो a की जगह पे साइन इनवर्स x और b की जगह पे साइन इनवर्स y रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो जरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास में, ये बनता है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई आ रहा है, जब वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और ये मेरे पास में क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास में, 0 होता है। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, 0। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लो, बाकी का एक तरफ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कैन बी रिटर्न डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आप लोगों का रिजल्ट है, यही आप लोगों को प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बहुत ही अच्छा टाइप है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको, तो वो आप लोग देख लें इसको। बैक टू बैक एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, तो जिसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू साइन ए, वाई इज इक्वल टू साइन बी। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि साइन ए ही लेना है, कॉस भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर x इज इक्वल टू साइन ए ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू साइन बी लेंगे, और अगर x इज इक्वल टू कॉस ए आप लोगों ने लिया है तो y इज इक्वल टू कॉस बी लेना। ऐसा मत कर देना कि एक साइन ले लें एक कॉस ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करिए मैंने, तो रूट 1 माइनस
साइन स्केयर ए प्लस रूट वन माइनस साइन स्केयर बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी. दिस विल बी कॉस ए, दिस विल बी कॉस बी, एंड ये एज इट इज, इसको कुछ नहीं किया गया है. यहाँ पे इसका ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए. कौन कौन से फॉर्मूले? दो फॉर्मूले यूज किए गए. इस वाले में साइन सी माइनस साइन डी, इस वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी का यूज किया गया है. सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए. तो यहाँ पे कितना आ गया? टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए इंटू में टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू. तो आगे ये टू से टू कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस बी बाई टू से कॉस ए प्लस बी बाई टू कैंसिल हो गया. तो बचा तुम्हारे पास में ये और ये. यहां से इस साइन ए प्लस ए माइनस बी बाई टू को मैं इधर शिफ्ट किया. तो कितना आ गया मेरे पास में? कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए. तो कितना आ गया मेरे पास में? कॉट ए माइनस बी बाई टू. कॉट को इधर शिफ्ट कर दिया तो ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स. ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर दिए. साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? रूट वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड साइन इनवर्स वाई का वन अपॉन में रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स. दिस विल बी जीरो. इसका जो रिजल्ट है हमारे पास में, इसका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी जीरो. ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी एक तरफ. यही आप लोगों का रिजल्ट है, यही आप लोगों को प्रूव करना है. ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को दो तीन क्वेश्चन का ज़्यादा होमवर्क में देता नहीं, बट जो मैंने पढ़ाया है उसी टॉपिक पे बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि भाई आप लोगों को कितना समझ में आया. ठीक है, जो आप लोगों को पढ़ाया गया है वो समझ में आया, क्या उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखने वाली बात है बस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में होमवर्क. पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, if e to the power x plus e to the power y e to the power y is equal to e to the power x plus y, then prove that dy by dx plus e to the power y minus x is equal to 0. तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. दूसरा क्वेश्चन, if root 1 minus x to the power 6 plus root of 1 minus y to the power 6 is equal to a x cube minus y cube, then prove that dy by dx is equal to x square upon y square into root of 1 minus y to the power 6 upon 1 minus x to the power 6, where x और y की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई करेंगे. माइनस वन एंड वन के बीच में लाई करेंगे. एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. if sin square y plus cos xy is equal to k, prove that dy by dx at x equal to 1
डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास में, पाई बाई 4 √2 + 1। ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। इन 3 क्वेश्चन का होमवर्क है, इनको आप लोगों को ट्राई करना है। और वही चीज़ कि बेटा आप लोगों को मेहनत करनी है, और बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। जो भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताई जाती है उसको उतनी ही मेहनत से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के जो भी कुछ अच्छा लग रहा है, या मतलब जो भी कुछ नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो हमारा मिशन है, इस मिशन मैथमेटिक्स की भी मतलब जीरो से हीरो बनने का जो सफ़र है हमारा, वो अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई मतलब ये फुलफिल होगा, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो यहाँ जो आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप लोगों को शोर शराबा या आप लोगों को फालतू की बकवास कुछ नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ।